तो प्रधानमंत्री 5 देशों की यात्रा पर हैं और अगर हम यात्रा के दूसरे चरण की बात करें तो त्रिनिदाद और टोबैगो का अगर हम जिक्र करते हैं तो 5 देशों की यात्रा का दूसरा चरण है। यहाँ भारतीय समुदाय को संबोधित किया प्रधानमंत्री ने और त्रिनिदाद और टोबैगो में जो सर्वोच्च सम्मान है वो भी मिला है प्रधानमंत्री को। और कैसे त्रिनिदाद और टोबैगो का बहुत गहरा संबंध है भारत के साथ। कैरेबियाई देशों की अगर बात करें तो क्रिकेट के लिहाज से तो हमेशा से ही एक अच्छा रिश्ता रहा है, लेकिन संस्कृति के लिहाज से कैसे भगवान राम को भी प्रधानमंत्री ने जोड़ा त्रिनिदाद और टोबैगो और भारत से, और कैसे ग्लोबल साउथ की आवाज बनकर भारत प्रखर और मुखर रूप से अपनी बात रखने का मादा रखता है। तो प्रधानमंत्री की ये यात्रा अपने आप में बेहद अहम है और इस 5 देशों की यात्रा में ये प्रधानमंत्री का दूसरा चरण है, जहां हम बात करते हैं कई अहम समझौतों पर हस्ताक्षर होने की उम्मीद जताई जा रही है। तो 5 देशों की यात्रा का ये दूसरा चरण, जहां पोर्ट ऑफ स्पेन की अगर बात की जाए तो भारतीय समुदाय को संबोधित किया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। भव्य कार्यक्रम में उमड़ा है विशाल जनसमूह और इस कार्यक्रम की अगर बात की जाए तो त्रिनिदाद और टोबैगो में शामिल हुई कई गणमान्य हस्तियां आप देख सकते हैं। और सबसे अहम बात यहां पर यह है कि प्रधानमंत्री को त्रिनिदाद और टोबैगो का जो सर्वोच्च सम्मान है उससे भी नवाजा गया है और इसी के लिए प्रधानमंत्री ने जो सर्वोच्च सम्मान जिससे नवाजा गया, प्रधानमंत्री ने इसके लिए आभार भी जताया। कमला प्रसाद ने प्रधानमंत्री मोदी की अगुवाई को खूब सराहा कि जिस तरह से जो नीतियां हैं, सरकार की जो नीयत है, जो पॉलिटिकल विल है वो कितनी सच्ची है। और प्रधानमंत्री ने यह भी बताया कि विश्व का सर्वाधिक जो सम्मानित नेता हैं वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं। और प्रधानमंत्री ने यह भी कहा कि भारतीय समुदाय की जो छठी पीढ़ी है उसे OCI कार्ड वितरण किया गया और बिहार के विरासत को कैसे उन्होंने यहाँ जोड़ा कि भारत को इस वैश्विक पटल पर एक अलग स्तर पर पहुंचाने का काम बिहार की विरासत ने किया है। और ऊंचाइयों की छूती हुई भारत की जो विकास यात्रा है, जो आत्मनिर्भर भारत का सर्वांगीण विकास है, उसकी चर्चा भी प्रधानमंत्री ने यहां पर की है। प्रधानमंत्री ने नई ऊंचाइयों की छूती भारत की विकास यात्रा का जो विस्तारीकरण है वो वहां किया। उन्होंने कहा कि भारत अंतरिक्ष सहित विभिन्न क्षेत्रों में उपलब्धियां हासिल कर रहा है और प्रधानमंत्री ने अयोध्या में भव्य राम मंदिर को लेकर भारतीय समुदाय की भक्ति भावना की भी बात की। आइए आपको सुनवाते हैं। आई एम श्योर यू ऑल वेलकम the return of Ram Lala to Ayodhya after 500 years with great joy. We remember you had sent holy water and silas for building the Ram Mandir in Ayodhya. I have also brought something here with a similar sense of devotion. It is my honor to bring a replica of Ram Mandir and some water. And water from the river Saryu in Ayodhya. तो त्रिनिदाद और टोबैगो की प्रधानमंत्री कमला प्रसाद बिसेसर ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जो नेतृत्व है उसकी खूब प्रशंसा की। उन्होंने प्रधानमंत्री को विश्व का सर्वाधिक सम्मानित नेता बताया। We honor, revere cultural and familial bonds between our people. These bonds transcend time and distance, uniting us in a shared history and a shared future. Prime Minister Modi, you are a transformational force who has refined governance of India and positioned your country as a prominent and dominant global power. तो वैश्विक नेता के रूप में प्रधानमंत्री
को जिस तरह से सर्वाधिक सम्मानित नेता माना जाता है, इसका जिक्र यहाँ किया जा रहा था। तो पोर्ट ऑफ स्पेन में प्रधानमंत्री का भव्य स्वागत किया गया है। प्रधानमंत्री ने ट्विटर हैंडल एक्स पर एक वीडियो शेयर किया, जहां जो कैप्शन है वो ये कहता है कि दोनों देशों के बीच दोस्ती और प्रगाढ़ हो। आइए दिखाते हैं आपको ये वीडियो। तो त्रिनिदाद और टोबैगो में प्रधानमंत्री जिस तरह की तमाम जो भेंट लेकर यहाँ पहुँचे, वो हम आपको अलग अलग तस्वीरों के माध्यम से दिखाएंगे कि कैसे दोनों देशों के रिश्ते को और प्रगाढ़ करने के लिए प्रधानमंत्री ने क्या किया। त्रिनिदाद और टोबैगो की पीएम को जो भेंट है, वो तमाम भेंटें हम आपको दिखा रहे हैं। जैसा का पहला है, भव्य राम मंदिर का जो रेप्लिका है, यानी कि प्रतिकृति, वो भेंट की गई कि किस तरह से जब हम भजराम का जिक्र करते हैं तो राम का कितना बड़ा महत्व त्रिनिदाद और टोबैगो में भी है। और वहीं प्रधानमंत्री ने जो महाकुंभ का पवित्र जल है उसे भेंट किया, और उसके साथ ही अयोध्या के साथ साथ ये आप तस्वीर देख सकते हैं, इसे भी भेंट किया गया। त्रिवेणी संगम का जो पवित्र जल है और अयोध्या की सरयू नदी का जल भी प्रधानमंत्री ने भेंट किया। और ये एक सॉफ्ट पावर दिखाता है भारत की, कि कैसे भारत ग्लोबल साउथ की आवाज़ बनकर इन देशों के साथ खड़ा है। और ये रिश्ता आध्यात्मिक तौर पे के साथ साथ पीपल टू पीपल कॉन्टैक्ट को बढ़ाने में और एक अटूट रिश्ते को एक नई इबारत लिखने के लिए भी हमें आगे लेकर जाता है। और सबसे अहम यहाँ पर ये हो जाता है कि जो भारतीय समुदाय वहाँ पर मौजूद था, कितना उत्साहित था प्रधानमंत्री के लिए। और इन्हीं सब जो कारक हैं उन पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता आदित्य श्रीवास्तव जुड़ रहे हैं। आदित्य, हमने आपकी बेहतरीन रिपोर्ट्स देखी त्रिनिदाद और टोबैगो से, और उन्हीं रिपोर्ट्स की अगर बात की जाए और ख़ास तौर पर जिस तरह से प्रधानमंत्री ने कैरिबियाई देश का रिश्ता भगवान राम से जोड़ा है, सॉफ्ट पावर का एक बहुत बड़ा उदाहरण दिया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। बिल्कुल आंचल, केवल भगवान राम से ही नहीं, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं कि आज पूरे हॉल में जब प्रधानमंत्री बोल रहे थे तो सिर्फ जय श्री राम के नारे लग रहे थे, और कई बार लगे होंगे, बल्कि एक बार दो बार नहीं, कई बार लगे होंगे। और इसकी वजह भी यही है कि उनकी जड़ें चूंकि भारत में हैं, और जब वो यहाँ से गए थे तो भगवान राम के आदर्श, उनके विश्वास, उनके जो बातें हैं, वही उनको यहाँ इस 7 समुंदर पार इतनी दूर जाकर जो है उनके अंदर एक शक्ति देती थी। प्रधानमंत्री ने बहुत सिलसिलेवार तरीके से आज के दिन इस पूरे भाषण को आप समझें। पहले जो लोग यहाँ पर थे, जो भारतीय लोग हैं, जो यहाँ पर करीब 180 साल पुराने जब लोग यहाँ आए, भारतीय मूल के, बिहार उत्तर प्रदेश के खासतौर से अगर बात की जाए,
उन लोगों के लिहाज से अगर समझा जाए आंचल, तो कई मायनों में उनको पहले ये बताया कि आपका इतिहास क्या है। कई बड़े दिग्गजों के नाम, चाहे वो राजनीति से जुड़े हों, चाहे वो खेल से जुड़े हों, चाहे वो कला संस्कृति से जुड़े हों, साहित्य से जुड़े हों, उनके नाम प्रधानमंत्री ने लिए हैं। और उन नामों को लेने के बाद प्रधानमंत्री ने यह भी बताया कि आपका योगदान यहाँ तक पहुँचने में क्या कुछ था, और फिर उसके बाद भारत की विकास यात्रा बताई, क्योंकि वो इस बात को समझते हैं कि पहले तो उनको गर्व इस बात का है कि इस देश में जहां वो रह रहे हैं, इसको खड़ा किया, आज सत्ता में भारतीय मूल के लोग हैं। राष्ट्रपति हो, प्रधानमंत्री हो, वो भारतीय मूल के लोग हैं। और फिर जब आपको गर्व की बात करनी हो तो भारत आज जहां पर है, आजादी के पहले का भारत, आजादी के बाद का भारत और हाल का नया भारत जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में चल रहा है, इस भारत को लेकर वो बहुत गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं। और वो यही कहें, आज जब इस पूरे भाषण को सुना प्रधानमंत्री के, तो वो यही कह रहे थे कि अब हम इस त्रिनिदाद टोबैगो की सड़कों पर जब निकलेंगे तो हमारी छाती चौड़ी होगी, गर्व के साथ हम यहां से निकलेंगे। क्योंकि कई लोग एक अलग नजरिए से भारत को जो पहले देखते थे, यहां पर जो पूर्वज जो छवि बताया करते थे, वो छवि जिस तरीके से बदली, और उनको इस नायक की अगर बात की जाए, जिन्होंने एक नए भारत की तस्वीर दी है, जिन्होंने आज दुनिया को साथ लेके चलने की बात कर रहे हैं, ये केवल राजनयिक देखा जाए तो मुलाकातें नहीं है आंचल, ये भारत की विदेश नीति में कैरिबियाई को जो देखा जाए तो ग्लोबल साउथ के केंद्र में लाने का प्रयास है बहुत बड़ा। और इसके साथ साथ तमाम अलग अलग क्षेत्रों में भारत जिस तरीके से काम कर रहा है, चाहे वो डिजिटल विस्तार हो, क्षमता निर्माण हो, ऊर्जा रणनीति हो, इन तमाम क्षेत्रों में जो साझेदारियां हैं, उसको भी एक मजबूती देने का एक लिहाज से अगर देखें तो ये दौरा बहुत महत्वपूर्ण है। बिल्कुल, ग्लोबल साउथ की मुखर आवाज भारत तभी बन गया था जब अफ्रीकन यूनियन को G20 में शामिल किया गया था। बहुत बहुत शुक्रिया आपका आदित्य। उम्मीद करते हैं कि इस तरह की और रिपोर्ट्स खास तौर पर त्रिनिदाद टोबैगो से हम लगातार आपके जरिए देखते रहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। और